चंद दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होती है। एक टिकटॉकर जो है वो एक शादी की तकरीब में पैसे उड़ाता दिखाई देता है। पुलिस एहलकार के पास से उसके हाथ में पकड़े हुए थाल से पैसे उठाता है और वो वहां से फेंकता है। ये पुलिस एहलकार कौन था? बंदा हमने आइडेंटिफाई कर लिया। बंदा हमारे पास है, इस वक्त पुलिस वाला है। वर्दी का तकद्दुस को पामाल किया, पूरे डिपार्टमेंट की बदनामी का बाइस बने। पंजाब पुलिस पूरी शर्मिंदा हुई। इस एक्ट से केस को एग्जाम्पल के तौर पे बनाई। कई वीडियोस हैं जिसके अंदर ये पुलिस वाला नजर आ रहा है। ये दावा गलत है कि ये AI जनरेटेड चीज है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नुमान शेख। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव। नाजरीन, चंद दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होती है जिसमें एक टिकटॉकर जो है वो एक शादी की तकरीब में पैसे उड़ाता दिखाई देता है। इसमें तो कोई ख़ास बात नहीं थी, लेकिन वो एक पुलिस एहलकार के पास से उसके हाथ में पकड़े हुए थाल से पैसे उठाता है और वो वहाँ से फेंकता है। और पुलिस मुलाजिम जो है वो ऐसे लग रहा है जैसे उसका कोई ज़ाती मुलाजिम है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस पर बहुत तनकीद हुई। ये पुलिस एहलकार कौन था? आखिर उस टिकटॉकर काशिश ज़मीर को पुलिस ने इतनी सिक्योरिटी क्यों दी? इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान। फैसल कामरान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये मामला क्या है, ये पुलिस एहलकार कौन था और टिकटॉकर को सिक्योरिटी क्यों दी गई? सबसे पहली क्लैरिफिकेशन ये है कि इस टिकटॉकर को कोई सिक्योरिटी पुलिस की तरफ से ना ऑथराइज्ड है, ना इस तरह के लोगों को दी जाती है। ये जो पुलिस की सिक्योरिटी है या गनमैन कहीं पे प्रोवाइड किए जाते हैं, ये एक बड़े लेंथी और प्रोसेस से गुजर के होता है। चाहे वो पार्लियामेंटेरियन है, चाहे कोर्ट ऑर्डर से हैं, उसके ऊपर उसको देखभाल के DIC में एक लंबे प्रोसेस से ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं, फिर दी जाती है। यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं दी गई। सबसे पहली चीज़ ये क्लियर करने की ज़रूरत है। अब इसमें हमने जैसे ही ये वीडियो वायरल होती है, हमने इसकी इंक्वायरी शुरू कर दी। उसमें कुछ 4 पॉसिबिलिटीज़ हमारे सामने आई। या तो कोई प्राइवेट पर्सन है जो वर्दी पहन के उसका मिसयूज़ कर रहा है, या कोई डिसमिस्ड ऐसा पुलिस वाला है जो डिसमिस हो चुका है, नौकरी से चला गया, वर्दी है और ये उसके साथ मूव कर रहा है, या फिर ये कि किसी ऐसे बंदे को जिसको सिक्योरिटी मिली हुई है, उस बंदे ने अपनी कोई सिक्योरिटी या उसमें से कोई गनमैन इसको दे दिया अनऑथराइज्ड, जिसका ये अहल नहीं है, और वो किसी भी वजह से, रिश्तेदारी से, दोस्ती से या किसी ताल्लुक से हो सकता है, वो भी गलत है। चौथा ये कि इसके अंदर कोई शख्स, कोई पुलिस वाला ज़ाती कैपेसिटी में किसी के साथ दोस्ती यारी में या चंद पैसों के लिए उसके साथ इंडिविजुअल लेवल पे इस तरह की जगहों पे मूव कर रहा है। चौथी ये पॉसिबिलिटी थी। चारों पे काम किया, इसको चेक किया, बंदे को आइडेंटिफाई किया। आपने देखा होगा कि इसी पुलिस वाले के साथ कई वीडियोस इससे पहले भी हैं जिसके अंदर कोई ऐसी ऑब्जेक्शनेबल बात नहीं थी, लेकिन इसने मुंह पे मास्क लगाया होता था, तो उसको ट्रेस करना उसमें हमें थोड़ा सा वक्त लगा। जब ये वीडियो आई, उसके बाद ये सारी चीज़ें करके डेटाबेस में से जब हमने आइडेंटिफाई किया, इंटेलिजेंस ब्रांच ने भी इसके अंदर काम किया, बंदा हमने आइडेंटिफाई कर लिया। बंदा हमारे पास है, इस वक्त पुलिस वाला है, यहाँ पे नौकरी करता है लाहौर में। पर्सनल कैपेसिटी में उसके साथ जाके ये इससे पहले भी मूव करता रहा है। 2-4 और वीडियोस भी ऐसी सामने आई। अब ये जो शख्स उसके साथ खड़ा है, इस सारे प्रोसेस के अंदर अनऑथराइज्ड एक आदमी के साथ आप जा रहे हैं, वो काम कर रहे हैं जिसके लिए आपको गवर्नमेंट ने या सरकार ने आपको बिल्कुल ना हुक्म दिया, ना यू आर अलाउड टू डू इट। वो एक गलती। उसके बाद वो आपने वर्दी का तकद्दुस को पामाल किया, पूरे डिपार्टमेंट की बदनामी का बाइस बने। हम जवाब देते फिर रहे हैं इस पे कि नहीं, हमने कोई गनमैन किसी को नहीं दिया, ना हम इस तरह के केसेस में किसी को कोई गनमैन देते हैं। एक बड़ा प्रोसेस होता है ये। इस तरह पुलिस की सिक्योरिटी इतनी आसान नहीं है कि हर एक को दे दी जाए, तो वो भी गलती है। तीसरा, आपने वर्दी की सैंक्टिटी उसके साथ खड़े हुए हैं, आप एक ज़ाती मुलाजिम की तरह पोज कर रहे हैं। आपने अपने यूनिफॉर्म का बिल्कुल तकद्दुस को जहन में नहीं रखा और पूरे डिपार्टमेंट को आपने बदनाम किया, ये भी गलती है। तो ये सारी चीज़ें, उसके ऊपर डिपार्टमेंटल एक्शन भी बनता है और लीगल एक्शन भी बनता है, और दोनों चीज़ें इस वक्त पैरेलल हमने शुरू कर दी। फैसल, ये बताइएगा ये पुलिस एहलकार है कौन? किसी थाने में तैनात है या ये पहले भी सिक्योरिटी ड्यूटी करता रहा है? ये कहाँ से आया है इसके पास? लाहौर पुलिस में ऑपरेशंस विंग में 24,780 के करीब लोग हैं। उसमें से बहुत सारे लोग हैं जो ऑपरेशनल ड्यूटी में हैं, जो थानों में हैं, जो सिक्योरिटी ड्यूटीज़ में हैं, जो इसके अलावा ऐसी ब्रांचेस में हैं जहाँ पे ऑफिस टाइमिंग ऑब्जर्व की जाती है, जुडिशल ड्यूटीज़ पे होते हैं, जहाँ कोर्ट के प्रिजनर्स का और उनका मैनेज किया जाता है। तो ये डिफरेंट तरह की ड्यूटीज़ होती हैं जिसमें छुट्टियों का उसके अंदर किसी में आप टाइमली फारिग हो जाते हैं। जो ऑफिस टाइम की नौकरी है वो आप 9 बजे आए, शाम को 5 बजे ऑफिस क्लोज हो गया, वो ब्रांच बंद होगी, तो आप वहाँ से निकल के
तो इस तरह ये जहाँ पे पोस्टेड था, इसको जब भी छुट्टी मिलती थी तो ये वहाँ उसके साथ चला जाता था। और एक ज़ाती उसका एक इंडिविजुअल, मैं समझता हूँ नेग्लिजेंट बिहेवियर नहीं, क्रिमिनल एक्ट है जहाँ पे उसने पंजाब पुलिस पूरी को शर्मिंदा की है, उसके ऊपर हम कार्रवाई कर रहे हैं। लाहौर पुलिस का ही ये कांस्टेबल है, लेकिन ना ये उसको मिला था, ना किसी ऑफिसर ने उसको उसके साथ तैनात किया था, ये अनऑफिशियली ज़ाती तौर पे उसके साथ मूव कर रहा था। इस पर भी एक्शन होगा और आइंदा से ऐसी कोई चीज़ ना हो उसका हम ध्यान रखें। सर, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में क्या सामने आया, ये पैसों के लिए करता था या यारी दोस्ती में उसके साथ जाता था? देखिए, केस की क्योंकि इन्वेस्टिगेशन होनी है, इन्वेस्टिगेशन ब्रांच इसको सारा देखेगी, इन्वेस्टिगेशन विंग ने इसको देखना है और उसके मुताबिक सारी चीज़ें आगे चलनी है। तो इट्स प्री मैच्योर कि मैं वो सारी चीज़ें डिस्कस कर लूँ। यही दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है ना, कि ये इस ग्लैमर से अट्रैक्ट होकर कोई किसी ताल्लुक से इसके साथ हो, या ये कि वो चंद पैसों के लिए करता हो। दोनों में से जो सा भी केस सामने होगा, लेकिन अगेन उसका एंड रिजल्ट ये है कि हम शर्मिंदा हुए इसके ऊपर, पंजाब पुलिस पूरी शर्मिंदा हुई इस एक्ट से। वर्दी का तकद्दुस उसने पामाल किया, उसने जिसने ये थाल पकड़ा हुआ है उसने भी, और जिसने करवाया उसने भी। तो दोनों केसेस में, दोनों सिचुएशंस में यहाँ पे ये इस पुलिस वाले के खिलाफ लीगल एक्शन और डिपार्टमेंटल एक्शन दोनों बनते हैं। तफ्तीश जैसे आगे प्रोसीड करेगी, उसके अंदर जो जो चीज़ें आती हैं, फर्दर चीज़ें आती हैं, मेरे ख्याल से वो बेहतर बताएंगे आप। तो टिकटॉकर काशिफ ज़मीर जो है उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई की जाएगी? यही बात कि इसके अंदर ये तफ्तीश आगे जैसे मूव करेगी उसमें सारे हक़ाइक़ आपके सामने लाएंगे। जिस तरह आपको, जैसे ही इस बंदे को हमने आइडेंटिफाई किया है, आपसे ये फैक्ट शेयर किए, आगे जिस तरह इसकी इन्वेस्टिगेशन मूव करती है वो सारे फैक्ट्स आप बताएंगे। हम चाहते हैं कि केस को एग्जाम्पल के तौर पर बनाएं। ये पुलिस वाला डिसमिस भी होगा, इसके साथ जो भी महकमाना कार्रवाई होनी है और आगे जो इसको केस को प्रोसीड करना है वो स्ट्रॉन्ग केस बने, ताकि इस तरह की हरकत दोबारा कोई भी करने की जरूरत ना करे। अच्छा फैसल, सिर्फ एंड पे ये बता दीजिएगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देखे गए हैं। ये तो एक टिकटॉकर था जो कि ऑथोराइज नहीं है सिक्योरिटी के, लेकिन फिर भी उनके साथ पुलिस एहलकार देखे जाते हैं। क्या अब मुस्तकबिल में उनको भी कोई चेक किया जाएगा, ये एहलकारों को, कि वो किस तरह ड्यूटी कर रहे हैं और इनके साथ क्यों कर रहे हैं? इसके ऊपर मैं समझता हूँ हम ब्रीफ करेंगे सबको कि आप अगर किसी के साथ, बहुत सारी जगहों पे आपको सिक्योरिटी थ्रेट्स में कोर्ट ऑर्डर्स पे भी सिक्योरिटी मिलती है, कहीं पे पूरा जो प्रोविंस का एक मैकेनिज्म है उसके मुताबिक एक प्रोसेस से गुजर के लोगों को सिक्योरिटी दी जाती है। वहाँ पे उसका कोड ऑफ कॉन्डक्ट उनको बार बार याद कराने की ज़रूरत है, एक चेकलिस्ट उनको देने की याद है कि ये डूज़ हैं, ये डोंट्स हैं, ये हरकतें आपकी तरफ से एक्सपेक्टेड बिल्कुल नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी हैं। वो सारी चीज़ें उनको बताना, मेरे ख्याल में बार बार बताना ज़रूरी है, उसको रिफ़्रेश कराते रहना, उसको डेली ड्यूटी के ऊपर जाते हुए ये सारी चीज़ें याद कराना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है ताकि इसमें कोई इस तरह की मिसमैनेजमेंट दोबारा ना हो। अच्छा, साथ ये भी बता दीजिएगा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे काशिफ ज़मीर जो टिकटॉकर है उसका ये कहना था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है AI से ये बनी हुई है, तो इस तरह की कोई बात तो नहीं है? 2 वीडियोस हैं, वो तफ्तीश बताएगी कि उनमें से कौन सी सच्ची है और कौन सी झूठी है। कई वीडियोस हैं जिसके अंदर ये पुलिस वाला नज़र आ रहा है, कई वीडियो, 1-2 वीडियोस ऐसी बनी कि जिसके अंदर यही पुलिस वाला ब्लैक यूनिफॉर्म में ब्लैक एक ड्रेस में नज़र आ रहा है। तो जिसमें पहले क्लेम ये किया गया कि शायद ये किसी ने AI जनरेटेड कोई चीज़ बनाई है, जो कि मैं समझता हूँ कि इस वक्त तक हमें प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स के मुताबिक ये बात और ये दावा गलत है कि ये AI जनरेटेड चीज़ थी। हाँ, उन चीज़ों को छुपाने के लिए, उस एविडेंस को छुपाने के लिए एक गलत तरीके से एक और AI जनरेटेड वीडियो बना के जो पेश की गई है, उसको उस क्लेम को रिबट करने के लिए उसके ऊपर हम देख रहे हैं। ये वीडियोस जाएंगी, फोरेंसिक होगा, उसके मुताबिक जो भी चीज़ें निकली, जो सी इसमें से ठीक होगी, जो AI जनरेटेड होगी, ये सारी PFSA वाले हमें बताएंगे और तफ्तीश उसके मुताबिक चलेगी। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जैसे कि DIG ऑपरेशन फैसल कामरान ने बताया कि ये जो टिकटॉकर है काशिफ ज़मीर, अगर इसके खिलाफ भी इंक्वायरी में कोई चीज़ सामने आती है तो इसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा, लेकिन पुलिस ने अपने एहलकार की शनाख्त भी कर ली है, उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन का आगाज़ भी हो चुका है और उसके मुस्तकबिल का फ़ैसला अब इंक्वायरी के बाद होगा।